हाथ मिलाया, गले मिले और फिर भर आई आंखें। राजनीति के मैदान में अक्सर विरोध और रणनीति की बातें होती हैं, लेकिन आज जो नजारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखने को मिला, वो भावनाओं और सियासी संकेतों का संगम था। दो चेहरे, दो दिग्गज, एक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दूसरे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान। 23 महीने जेल की कालकोठरी में गुजारने के बाद जब आजम खान अपने घर लौटे तो यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि बीते कई महीनों की दूरियों को पाटने की कोशिश थी। बुधवार की दोपहर जब अखिलेश यादव का काफिला रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो माहौल एक बार फिर पुरानी यादों से भर गया। वही जौहर यूनिवर्सिटी जिसे आजम खान ने अपने पसीने और जज्बे से खड़ा किया था, वही जगह जहां से कभी सपा की मजबूती की कहानी शुरू हुई थी। आजम खान ने खुद वहां अखिलेश यादव का स्वागत किया और दोनों एक ही कार में बैठकर बातें करते हुए उनके घर तक पहुंचे। लेकिन जब गाड़ी रुकी और अखिलेश ने दरवाजा खोला, तभी वो पल आया जिसने सबको भावुक कर दिया। आजम खान ने अखिलेश को गले लगाया, उनकी आंखें भर आईं और अखिलेश के चेहरे पर भी वो सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह गया। राजनीति की दुनिया में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज रामपुर में जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि सियासत में रिश्ते टूटते नहीं, बस कभी कभी ठहर जाते हैं। दरअसल लंबे वक्त से चर्चा थी कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद आजम कई बार संकेत दे चुके थे कि उन्हें पार्टी से उपेक्षा मिली है। यहां तक कि उन्होंने इशारों में अखिलेश पर तंज भी कसे थे। लेकिन आज जब अखिलेश खुद उनके दरवाजे पहुंचे तो यह मुलाकात किसी सियासी चाल से ज्यादा एक रिश्ते की पुनः शुरुआत थी। माना यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात से पहले आजम खान ने साफ शर्त रखी थी कि वह अखिलेश से अकेले मिलेंगे। परिवार का कोई सदस्य या अन्य नेता उस बैठक में शामिल नहीं होगा और अखिलेश ने भी उस शर्त को स्वीकार किया। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने साथ आए सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को बरेली एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। अखिलेश अकेले ही रामपुर पहुंचे और इस अकेले आगमन में ही एक बड़ा संदेश छिपा था। संदेश ये कि सपा में आजम खान की अहमियत अब भी उतनी ही है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। रामपुर वो क्षेत्र जिसे आजम खान का गढ़ कहा जाता है, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और जहां भाजपा के लिए सेंध लगाना हमेशा चुनौती रहा है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव और आजम खान एक बार फिर एक मंच पर आते हैं तो समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत हो सकती है। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सपा के लिए यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि रणनीतिक चर्चा थी। सूत्र बताते हैं कि दोनों नेताओं ने संगठन की स्थिति, प्रदेश में पार्टी की भूमिका और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता पर लंबी बातचीत की। आजम खान ने अपने अनुभव साझा किए और अखिलेश ने ध्यान से सुना। दोनों के बीच कई पुराने मतभेदों को भी सुलझाने की कोशिश हुई। यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान आजम खान ने कुछ नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी में उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। पार्टी की रंगों में आज भी आजम खान का योगदान है चाहता है, यह स्वीकारोक्त अखिलेश के शब्दों में झलक रही थी। मुलाकात के दौरान आजम खान के चेहरे पर थकान थी, पर उनकी आवाज में पुराना दमखम भी। 23 महीने जेल में बिताने के बाद किसी भी इंसान के भीतर जो कड़वाहट होती है वो स्वाभाविक है, लेकिन अखिलेश के आगमन ने उस कड़वाहट को जैसे कुछ देर के लिए पिघला दिया। जब दोनों अंदर गए, कमरों के शटर चल पड़े, जनता बाहर खड़ी तालियां बजा रही थी, दोनों हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे और कैमरे उस मुस्कान को कैद कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत कुछ कह रही थी। इस पूरी घटना में एक और दिलचस्प पहलू है अखिलेश यादव का सफर। वो पहले बरेली जाने वाले थे, लेकिन बरेली में धारा 163 लागू होने के कारण उन्होंने अपनी उड़ान की दिशा ही बदल दी। सीधा लखनऊ के मूढ़ा पांडे एयर स्ट्रिप पहुंचे और वहां से मुरादाबाद होते हुए रामपुर। ये बदलाव अपने आप में बताता है कि इस मुलाकात को लेकर अखिलेश कितने गंभीर थे। राजनीति में रिश्ते अक्सर हितों से चलते हैं, लेकिन यह मुलाकात हितों से आगे बढ़कर भावनाओं का रूप ले चुकी थी। आजम खान के लिए यह मुलाकात राहत का पल थी और अखिलेश यादव के लिए पार्टी के भविष्य को एकजुट करने की कोशिश। ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग कह उठे, सपा फिर से एकजुट हो रही है।
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आजम खान दोबारा सपा के सक्रिय चेहरा बनते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का संतुलन फिर से सपा के पक्ष में झुक सकता है। भाजपा के लिए यह सिरदर्द से कम नहीं होगा, वहीं कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों के लिए भी यह संकेत होगा कि मुस्लिम नेतृत्व सपा और की ओर लौट रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात पुरानी नाराजगियों को खत्म कर पाएगी या सिर्फ सियासी रणनीति का हिस्सा है, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि आज रामपुर की मिट्टी ने इतिहास को दोहराया है। एक बार फिर समाजवादी परिवार के दो प्रमुख चेहरे एक साथ आए हैं और यही तस्वीर आने वाले चुनाव में बड़ी कहानी बन सकती है। कभी गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रखने वाले आजम खान और अखिलेश अब फिर से एक फ्रेम में है। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ युवा ऊर्जा, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनते हैं। जनता की उम्मीदें बढ़ती हैं, विरोधी खेमे में बेचैनी फैलती है। रामपुर की यह तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश थी कि समाजवादी पार्टी अब फिर से मजबूत होती दिख रही है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।